फैंटेसी स्पोर्ट्स तो करोड़ों लोग खेलते हैं, पर जीतते हमेशा कुछ ही लोग हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते? आज हम इसी विनिंग स्ट्रैटेजी को समझेंगे, एक डेटा पर आधारित अप्रोच के साथ। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर फैंटेसी में जीतना है ना, तो ये तीन चीजें, दिमाग, डेटा और एक सॉलिड रणनीति, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये स्किल, एनालिसिस और स्मार्ट फैसलों का खेल है। तो चलिए देखते हैं कि ये स्मार्ट रणनीति बनती कैसे है। लेकिन रणनीति पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ज्यादातर लोग हारते क्यों हैं। फैंटेसी क्रिकेट में कुछ बहुत ही आम गलतियां हैं जो लाखों लोगों को जीतने से रोक देती हैं। और सच बताऊं, ये गलतियां हम सबने कभी न कभी की हैं। बड़े नामों के पीछे भागना, अपने फेवरेट प्लेयर को टीम में रखना, चाहे उसका रीसेंट फॉर्म कैसा भी हो। मतलब हम दिल से टीम बनाते हैं, दिमाग से नहीं। और यही अंदाजा, ये गेसवर्क हमें डेटा ड्रिवन एनालिसिस से कोसों दूर ले जाता है। तो इसका हल क्या है? हल है एक बिल्कुल नई सोच, एक नई विनिंग स्ट्रैटेजी। और यही वो चीज़ है जो टीम चुनने के पुराने इमोशनल तरीकों को हटाकर एक स्मार्ट अप्रोच लेकर आती है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ 11 खिलाड़ी चुनने का खेल नहीं है। असल में ये एक विनिंग स्ट्रैटेजी बनाने का खेल है, एक ऐसी रणनीति जो डायनामिक हो, जो पिच, टॉस और मैच के हिसाब से खुद को बदल सके। और इस डायनामिक स्ट्रैटेजी की नींव क्या है? सिर्फ एक चीज़, और वो है डेटा। मतलब अपनी गट फीलिंग, अपने इमोशंस, सबको साइड में रखिए और सिर्फ आंकड़ों और एनालिसिस पर भरोसा कीजिए। यही पहला कदम है। अब जरा इस फर्क को समझिए। ब्लाइंड फैंटेसी और स्मार्ट फैंटेसी में एक तरफ है इमोशन, बड़े नाम, फैन वाली प्रेडिक्शंस और बस अपनी गट फीलिंग, और दूसरी तरफ लॉजिक और पक्का डेटा। प्लेयर का रीसेंट फॉर्म कैसा है, टीम में उसका रोल कितना पक्का है, और वो लगातार फैंटेसी पॉइंट्स दे रहा है या नहीं। तो अब असली गेम की बात करते हैं। देखिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी मैच शुरू होने से बहुत पहले ही बननी शुरू हो जाती है, और ये 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी होती है। तो सवाल ये है कि ये स्ट्रैटेजी बनती कैसे है? देखिए, ये सिर्फ प्लेयर्स के पुराने रिकॉर्ड्स देखने जैसा नहीं है। नहीं, ये तो पूरे गेम के इकोसिस्टम का एक 360 डिग्री एनालिसिस है, जहां हर छोटे बड़े फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। तो ये हैं वो 3 पिलर्स। सबसे पहला, पिच और मैच की कंडीशंस का डीप एनालिसिस। दूसरा, उन प्लेयर रोल्स को पहचानना जिनका फैंटेसी इंपैक्ट सबसे ज्यादा होने वाला है। और तीसरा, अपनी स्ट्रेटजी को लीग के टाइप के हिसाब से बदलना। मतलब हेड टू हेड के लिए अलग और ग्रैंड लीग के लिए बिल्कुल अलग। तो चलिए पहले पिलर की बात करते हैं, पिच और कंडीशंस। यहाँ हमें क्या देखना है? भाई, पिच सीमर्स के लिए है या स्पिनर्स के लिए? यहाँ एवरेज फर्स्ट इनिंग्स स्कोर क्या रहता है? सेकेंड इनिंग्स में ड्यू आएगी या नहीं? और क्या यहाँ चेस करना फायदेमंद होता है? इन सवालों के जवाब ही हमारी टीम की बुनियाद हैं। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मौसम स्विंग के लिए अच्छा है और नई गेंद है। इसका सीधा सा मतलब है कि पावर प्ले में विकेट गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? साफ है, ओपनिंग बॉलर्स को टॉप प्रायोरिटी देनी होगी। बस यही है कंडीशंस को स्ट्रैटेजी में बदलना। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पिलर पर। प्लेयर का रोल क्या है? देखिए, हर रोल का रिस्क और रिवॉर्ड अलग अलग होता है। जैसे ओपनर्स, वो ग्रैंड लीग्स के लिए एक्सप्लोसिव पिक हो सकते हैं। ऑलराउंडर्स, वो H2H के लिए सेफ पिक्स होते हैं। और डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने वाले, उनका तो फैंटेसी पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। और अब तीसरा और सबसे जरूरी पिलर, जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, आपकी लीग का फॉर्मेट। देखिए, H2H या छोटी लीग्स में आपको सेफ खेलना होता है। मतलब हाई सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स जिनका रोल पक्का हो और एक भरोसेमंद कप्तान। लेकिन अगर मेगा ग्रैंड लीग जीतनी है तो भैया कैलकुलेटेड रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे। कम लोगों ने जिन प्लेयर्स को लिया है, यानी डिफरेंशियल्स और एक एग्रेसिव कप्तान, यही आपको लाखों की भीड़ से अलग करेगा। तो सोचिए, हमारी प्री मैच स्ट्रैटेजी तैयार है, लेकिन एक आखिरी चीज है जो पूरा गेम पलट सकती है, और वो है टॉस। टॉस सिर्फ मैच का नहीं, आपकी फैंटेसी टीम का भी टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसीलिए एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, टॉस होने से पहले अपनी टीम कभी भी लॉक मत कीजिए। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो वक्त के हिसाब से बदल सके, और टॉस वो सबसे बड़ा ट्रिगर होता है।
तो टॉस के बाद क्या करना है? फाइनल एडजस्टमेंट्स। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन पर फोकस कीजिए, और अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो अपने बॉलिंग अटैक को और मजबूत बनाइए। है ना सिंपल, पर ये बहुत ज्यादा असरदार है। तो ठीक है, हमने टैक्टिकल स्टेप्स की तो बात कर ली, लेकिन एक स्मार्ट फैंटेसी प्लेयर बनने के लिए सिर्फ टैक्टिक्स काफी नहीं होते, इसके लिए एक खास माइंडसेट भी चाहिए। ये माइंडसेट भविष्यवाणी करने वाला नहीं है, बल्कि प्रोबेबिलिटी यानी संभावना की भाषा में सोचने वाला है। आपको ये समझना होगा कि हर सिलेक्शन एक कैलकुलेटेड दांव है, जिसका एक अंदाजन इम्पैक्ट होता है और एक रिस्क भी जुड़ा होता है। असली खेल यही है। चलिए अब कुछ एक्सपर्ट्स वाली भाषा सीखते हैं। पहला टर्म है हाई फ्लोर पिक। इसका क्या मतलब है? ये वो खिलाड़ी है जो बहुत कंसिस्टेंट है और जिसमें रिस्क कम है, मतलब वो आपको सेफ पॉइंट्स तो देगा ही देगा। H2H कॉन्टेस्ट के लिए ऐसे खिलाड़ी आपकी टीम की रीढ़ की हड्डी होते हैं। और दूसरा टर्म है हाई सीलिंग डिफरेंशियल। अब ये क्या है? ये वो प्लेयर है जिसे बहुत कम लोगों ने अपनी टीम में लिया है, लेकिन उसके अंदर एक ही मैच में इतने पॉइंट्स देने की क्षमता है कि वो पूरा गेम बदल दे। मेगा ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको ऐसे ही 2-3 कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ते हैं। तो आखिर में ये विनिंग फॉर्मूला है क्या? ये 4 चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहले है डेटा। उस डेटा से निकलती है एक स्ट्रैटेजी। उस स्ट्रैटेजी को गाइड करती है प्रोबेबिलिटी। और जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं तो आपको मिलता है कॉन्फिडेंस अपनी टीम पर, अपनी रणनीति पर। और इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ सिर्फ 11 खिलाड़ियों की एक लिस्ट नहीं बनती, यहाँ एक ऐसी विनिंग स्ट्रैटेजी तैयार होती है जो जीतने के लिए ही बनी है। तो हम आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। खुद से पूछिए, क्या आपकी फैंटेसी स्ट्रैटेजी डेटा पर बनी है या सिर्फ उम्मीद पर? सोचिएगा जरूर। अगली बार तक खेलते रहिए, लेकिन